उपचुनाव का संग्राम तेज हो चुका है। बागियों को मनाने में सीएम भजनलाल शर्मा जुटे हुए हैं। सीएम भजनलाल से निशित चौधरी मिले हुए हैं, ऐसी जानकारी है। मुख्यमंत्री की बबलू से उपचुनाव पर मंत्रणा हुई है। बबलू भी बताया जा रहा है मान गए हैं, बीजेपी के प्रचार में अब वो जुटेंगे और इसका उन्होंने आश्वासन भी दे दिया है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आज निशित चौधरी और बबलू मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है, मान गए हैं और मंत्रणा हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो उपचुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो बबलू भी मान गए हैं और अब माना जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ रोशन टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोशन, मान मनोबल का दौर लगातार जारी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के जो संभावित प्रत्याशी थे वो बगावत कर रहे थे। जिस तरीके से अब लगातार भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो बबलू मीणा है, उन्होंने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करी है। मुलाकात के बाद में जो जानकारी मिल रही है कि बबलू मीणा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मनाने में, समझाने में कामयाब हुए हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बबलू मीणा ने आश्वस्त किया है कि वो नामांकन जो 23 अक्टूबर को जो भरने वाले थे वो नहीं भरेंगे। बीजेपी के जो कैंडिडेट उसके समर्थन में आज जो है चुनाव प्रचार करेंगे। शुक्रिया आपका रोशन, जानकारी पहुंचाने के लिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी की कीमत तय हो गई और वो कीमत है 1,11,11,111 रुपए। जी हां, अब तक लोगों की नींद उड़ाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए डराने वाली खबर है। दरअसल क्षेत्रीय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की सुपारी का ऐलान कर दिया। आपको रिपोर्ट में समझाएंगे। गैंगस्टर के एनकाउंटर पर इनाम। लॉरेंस के एनकाउंटर की कीमत तय। एनकाउंटर करने वालों को करोड़ों का इनाम। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसका अपराध की दुनिया में दबदबा है। वक्त वक्त पर सुर्खियों में रहने वाला लॉरेंस एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फिर चर्चा में है। दरअसल क्षेत्रीय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने सोशल साइट एक्स पर ऐलान किया है कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसे इनाम के तौर पर 1,11,11,111 रुपए दिए जाएंगे। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। दरअसल 5 दिसंबर 2023 को करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। जयपुर में हमलावर उनके घर मुलाकात के बहाने आए थे और बातचीत के बीच अचानक फायरिंग कर दी थी, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की मौके पर ही मौत हो गई थी। लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस गैंग के खास सदस्य गोल्डी बराड़ ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि सुखदेव की हत्या उन्होंने की थी। रोहित राठौर और नितिन फौजी नाम के 2 शूटर्स ने गोगामेडी की हत्या की थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
अब क्षेत्रीय करणी सेना ने गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए इनाम का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उस पुलिसकर्मी के परिवार को पूरी सुरक्षा देने का ऐलान भी किया है। बहरहाल महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के अलावा सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला लॉरेंस गैंग फिर सुर्खियों में है। जरा आप सोचिए, जिस डॉक्टर की आपने राह देखी हो, धरती का भगवान मानकर जिससे अपना इलाज कराया हो, वो अगर नकली निकले तो आप पर क्या गुजरेगी। चौंकिए मत, सवाल हाइपोथेटिकल नहीं है। राजधानी के जयपुरिया अस्पताल में ऐसा ही कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट में। डॉक्टर साहब की असलियत जान, हलक में आई मरीजों की जान। वायरल वीडियो ने खोली पोल, जयपुरिया अस्पताल में इतना बड़ा झोल। अब जैसे वार्ड बॉय का काम वार्ड बॉय करेगा, पेशेंट को शिफ्ट करना ही करना, तो ऐसा नहीं है। और मेरे को तो कल ही पता चला है, तो तभी फिर हमने उसके बाद फिर उसको ड्राइवर को अभी हटा दिया है। जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल को सफाई देते नहीं बन रहा। दरअसल गले में स्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर साहब का ड्राइवर इमरजेंसी में भर्ती मरीजों को इंजेक्शन लगा रहा था। किसी ने उसका वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। जब अस्पताल अधीक्षक से पूछा गया तो जवाब देते हलक सूखने लगा। एक इंक्वायरी कमेटी के लिए मैं अभी थिएटर में था सुबह से, तो अभी टाइम का नहीं है। इंक्वायरी कमेटी के लिए मैंने रखा है कि जो भी अगर दोषी होएगा, अगर वो ड्राइवर ऐसे उसने किया है तो गलत ही है। मामला खुला तो जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक ने आनन फानन में कमेटी बना दी। जिस तस्वीर पर इतना बवाल मचा है वो इमरजेंसी वार्ड का है, जहां ड्राइवर मंझे हुए चिकित्सा कर्मी की तरह मरीजों को इंजेक्शन लगा रहा था। बॉडी लैंग्वेज ऐसी कि अच्छे अच्छे गच्चा खा जाए। बात इंजेक्शन लगाने तक सीमित रहती तो भी शायद गनीमत थी। खबर है कि ड्राइवर वार्ड में राउंड लगाता था, इलाज करता था। न्यूज 18 संवाददाता ने जब अधीक्षक को बताया कि उनके ड्राइवर नाहर सिंह की हरकत से हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी परेशान थे, तो सुनिए डॉक्टर महेश मंगल ने क्या कहा। आपका ड्राइवर है इसलिए आते वो यहाँ पे थोड़ा सा धमकाता था, देखो ऐसा नहीं होता, दवाइयाँ भी बांटता था। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई अपन यूँ तो किसी के लिए कुछ भी एलिगेशन के बात करें कि भाई मेरा ड्राइवर है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो दादागिरी करेगा। काम तो इंसान की तरह से ही काम करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। खबर तो यह भी है कि ड्राइवर नाहर सिंह कई बार जयपुरिया अस्पताल से मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भर्ती करवा चुका है। जिस अस्पताल में अधीक्षक का ड्राइवर मरीजों को दवाएं लिखता हो, वार्ड में राउंड लगाता हो, इंजेक्शन लगाता हो, ड्रिप बदलता हो, उस अस्पताल के बारे में कुछ कहने सुनने की गुंजाइश कहां बचती है। इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब अस्पताल प्रशासन इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस ड्राइवर को इंजेक्शन लगाते वक्त किसी ने रोका क्यों नहीं। क्या इस पूरे मामले में अधीक्षक की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? न्यूज 18 राजस्थान ये बड़े सवाल खड़े करता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। शहर की सरकार की बेरुखी के कारण जयपुर में कदम कदम पर हादसों को न्योता देती तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जिन वजहों से पूरी दुनिया में जयपुर की खास पहचान है, वहां अगर अव्यवस्था देखने को मिल जाए तो शक होता है कोई देखभाल आखिर करने वाला है या सब कुछ किस्मत के भरोसे ही छोड़ दिया गया है। जर्जर सड़क हादसे को न्योता दे रही, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जयपुर की सड़कों पर गड्ढे नई बात नहीं है, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस बदहाल सड़क की तस्वीर है वो विश्वविख्यात जगत शिरोमणि के मंदिर तक पहुंचाने वाली सड़क है। इसी तरह आमेर महल की मावठा पार्किंग की जालियां टूटी पड़ी हैं। ये वो आमेर महल है जिसकी वजह से जयपुर को एक खास पहचान हासिल है, जिसे निहारने के लिए दुनिया के कोने कोने से सैलानी पिंक सिटी पहुंचते हैं। गाइड बताते हैं कि टूटी जालियों की वजह से इसी साल अगस्त में एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है, फिर भी जिम्मेदार बेपरवाह बने हुए हैं। दुनिया के अंदर जो है आमेर फेमस है और उसके बावजूद यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि ये पर्यटन स्थल है, यहाँ पर कितनी गंदगी पड़ी रहती है। मावठा सरोवर है तो इसमें आप देख सकते हो दुनिया भर की थैलियाँ, कचरे
यहाँ पर आप देखो तो स्थिति दयनीय है। ये डस्टबिन है, ये रोज क्लीन होना चाहिए पर ये नहीं होता। जाली देखिए, जाली टूटी पड़ी है और अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर एक बच्ची की डेथ हुई। जिन जिम्मेदारों को अपने फर्ज का एहसास नहीं, उन्हें शहर की छवि की भला क्यों चिंता होने लगी। इसीलिए दुनिया भर से आमेर महल निहारने पहुंचे पर्यटक शहर की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करते रहते हैं और जिम्मेदार बेपरवाह बने रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिम्मेदारों की लापरवाही से आमेर महल को हासिल विश्व विरासत का ताज छिन जाए। जरा सोचिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के इन्वेस्टर्स अगर आमेर महल का दौरा करेंगे तो क्या संदेश लेकर अपने घर लौटेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों की प्रेम कहानी जिस पर बवाल मचा है। अंकिता हसनैन से शादी करना चाहती है और इसके लिए अंकिता ने बाकायदा प्रशासन को आवेदन भी दिया। कोर्ट में सुनवाई हुई और अंकिता को नारी निकेतन भेज दिया गया। वहीं हसनैन को पुलिस सुरक्षा दी गई। दोनों की शादी के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन इस बीच हिंदू संगठनों ने बवाल कर दिया। उधर तेलंगाना में बीजेपी के विधायक टी राजा ने भी इस शादी को लेकर कहा कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। आखिर इस लव स्टोरी का क्या होने वाला है? क्या धर्म के बीच में फंसकर ये प्यार की कहानी खत्म हो जाएगी? रिपोर्ट में देखिए आप। हसनैन और अंकिता की कहानी, लव स्टोरी पूरी, शादी अधूरी, प्यार पर रात, धर्म की तकरार। और स्पष्ट रूप से हमने कह दिया है कि ये लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। शादी पर बवाल, समाज के सवाल। तो जबलपुर के जितने भी मेरे हिंदुवादी संगठन है, यहाँ विवाह को आपको रोकना है, रजिस्टर मैरिज को आपको रोकना है। आप जो स्वतंत्रता तो दीजिए, ये मेरा पूरा अधिकार है स्वतंत्रता का भी और मेरा शादी करने का भी, और आप मेरा ये जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते। शादी करना मेरा अधिकार है और किसी ने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने कोई कदम उठाया तो उसके जिम्मेदार हिंदू संगठन और परिवार के लोग होंगे। कि मुझ पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, राजनीतिक दल और संगठन के थ्रू, और मेरे माँ बाप और उनके जो खानदान है, मेरा जो खानदान है उनका जो भी साथ दे रहा है उनके थ्रू, अगर मुझे कुछ भी होता है या मैं खुद से कुछ कर लेती हूँ या फिर किसी भी तरीके से मुझे कुछ भी होता है तो इसका जो पूरा इल्जाम है इन सभी पर जाएगा। दरअसल ये लव स्टोरी है अंकिता और हसनैन की, जो एक साथ काम करते थे और फिर प्यार हो गया। लेकिन ये सब हिंदू संगठनों और लड़की के परिवार को पसंद नहीं आया। फिर क्या, घर से लड़की गायब हुई तो परिवार थाने पहुंच गया। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया, ये शादी नहीं होगी। हम हिंदूवादी संगठन यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं और स्पष्ट रूप से हमने कह दिया है कि ये लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हिंदू बच्ची है जो पुलिस के पास ही है, पुलिस छुपा रही है, उसको कस्टडी में रखी हुई है, वो उसके माँ बाप को सुपुर्द कर दे। उधर तेलंगाना से बीजेपी के विधायक टी राजा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पहले आपको टी राजा ने क्या बोला वो सुनाते हैं। तो जबलपुर के जितने भी मेरे हिंदुवादी संगठन है, यहाँ विवाह को आपको रोकना है, रजिस्टर मैरिज को आपको रोकना है। एक जिहादी के चंगुल में फंसेगी तो 10 जिहादियों को पैदा करेगी, बच्चा पैदा करने की मशीन बनेगी। अगर वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनती है तो आपको पता है किसी फ्रिज में कटी हुई पाएगी। इन सब के बीच अंकिता और हसनैन की शादी को लेकर कोर्ट के बंद चैम्बर में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अंकिता को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेज दिया और युवक को भी पुलिस सुरक्षा दी गई। अब देखना होगा आगे इस लव स्टोरी में क्या नया एंगल सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।